ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, मेरे कुछ वीडियोस पर बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें लोग मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं या आज का साइंस कहता है, मॉडर्न साइंस सब जानता है, आपको कुछ पता नहीं है कि वीर्य एक दिन में बन जाता है और इसको बहाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी बहुत सी बातें कभी आपके दिमाग में भी आई होंगी, क्योंकि जहाँ आप जो चीज़ें सुनते हैं वो आपके दिमाग में चलती हैं। जब वो बातें चलती हैं तो उसके बारे में न जाने क्या क्या प्रश्न आपके मन में आते हैं और आपको जो उत्तर आपके हिसाब से संतुष्टिदायक लगता है उसको आप मान के आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद जो परिणाम आते हैं, जब परिणाम आते हैं तब पता चलता है। पर जब आप निर्णय करते हैं कि हाँ ये सही है, तब आपको बात पता नहीं चलती, पर तब तक जब परिणाम आते हैं देर हो जाती है। तो मित्रों, आज हम आपको ये बात पूरी तरह से बताएंगे। यदि आप युवा हैं, ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप बहुत कुछ चीज़ें अपने जीवन में गलत होने से बचा सकते हैं। और ऐसा ही एक वीडियो मैं स्त्रियों के लिए भी बनाऊंगी, सेम वीडियो, कि हाँ स्त्रियों को क्या बचाव करना चाहिए। क्योंकि होता क्या कि हम खाली पुरुषों की बात करते हैं, स्त्रियों की बात नहीं करते, तो लोगों को ऐसा लगता है कि पर हम दोनों की ही बात करते हैं। पर दोनों के लिए हम सेपरेट वीडियो देंगे। चलिए अपने विषय पर पूरी तरह से मैं आती हूँ। अब इस उदाहरण को मैं आपको एक बीज के द्वारा समझाऊंगी। माना कि आप एक व्यापारी हैं, कोई भी आपके घर में अनाज का गोदाम भरा है। एक भिखारी आता है, वो बोलता है मुझे मुट्ठी भर अनाज दे दो, मुझे गटर में फेंकना है। आपके पास गोदाम भरा है, क्या आप मुट्ठी भर अनाज गटर में फेंकने को दे देंगे? नहीं देंगे। और ऐसी स्थिति में दिन में 4-5 बार आता है कि मुझे मुट्ठी भर अनाज दे दो, मुझे गटर में फेंकना है। एक नहीं 4 आते हैं। क्या आप अनाज मुट्ठी भर उसको गटर में फेंकने के लिए दे देंगे? नहीं देंगे, पक्की बात है। हाँ, यदि कोई ये कहे कि मुझे खाना है तो शायद आप दे भी दें, पर गटर में फेंकने के लिए आप अनाज कभी नहीं देंगे। चलिए अब एक बात और बता दूं, इसकी विपरीत बात। यदि आपने गटर में फेंकने के लिए अनाज दे दिया, गया उसने गटर में फेंक दिया, क्या होगा परिणाम? क्या अनाज जितनी जल्दी आपका जा रहा उतनी जल्दी उग जाएगा? बता रही हूँ, स्पष्ट कर रही हूँ। जैसे एक गेहूं की फसल होती है, उसको उगने में 4 से 5 महीने का समय लगता है। धान की फसल को उगने में भी इतना ही समय लगता है। यानी कि कोई भी फसल उगने में कम से कम 4-5 महीने का समय लगता है। और उसके अलावा यदि दाल आदि है तो उसमें कई बार उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। यानी कि अनाज जितना नरम होता है, जैसे चावल नरम होते हैं, गेहूं उतना कड़क नहीं होता, पर अनाज जैसे दालें हैं वो सब कड़क होती हैं, तो उनको उगने में उससे भी ज़्यादा समय लगता है। और ये निश्चित है। आप यदि किसान हैं तो आप जानते हैं, और किसान नहीं है तो कहीं सर्च कर लीजिए कि कौन सा अनाज उगने में कितनी देर लगती है और वो कितना मजबूत होता है, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये सारी बातें मैं खोल के बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो गेहूं चावल का बीज सबसे सरल होता है, यानी कि उस उगने में सबसे कम समय लगता है, और सब्जियां उससे भी कम समय में उग जाती हैं। पर आपको एक बात और बता दूं, सब्जियां कितने समय चलती हैं, कितने समय टिक पाती हैं? माना कि एक सब्जी उगने में लगा दो, 2 महीने में सब्जियां लगने लग जाती हैं, पर कितने दिन टिक पाती हैं? मुश्किल से कुछ दिन, 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, बहुत से बात, उससे ज़्यादा नहीं। अनाज साल 2 साल यदि उसको ठीक से रखा जाए तो आप 10-20 साल भी अनाज रख सकते हैं। पर सब्जियां आप नहीं रख सकते, क्योंकि जल्दी उग जाती है तो उनका नष्ट भी जल्दी होना निश्चित होता है। वैसे ही दालें, क्योंकि मैंने अपने घर में रख रखी है अरहर, दाल नहीं है अरहर है, तुअर बोलते हैं गुजराती में, तो वो मेरे पास करीब 17 साल पुरानी है। मैं उसको ख़त्म नहीं करी, मुझे देखना है कि कब तक ख़राब नहीं होती, क्योंकि मैंने उसको सुरक्षित डब्बे में बंद करके रखा है, तो वो और कांच के बोतल में रखा है, तो सुरक्षित है। 17-18 साल हो गए कि मेरा बेटा जितने साल का हो गया उतने ही साल उस दाल को हो गए हैं, तो करीब 19 साल होने जा रहे हैं, क्योंकि वो जन्म होने के बाद आया था, इसलिए मैं 17 साल बता रही हूँ, और मेरा बेटा भाई 19 साल का होने जा रहा है। तो वो दलहन उतने साल से सुरक्षित है, अनाज भी सुरक्षित रहता है, कोई समस्या नहीं है, मतलब गेहूं चावल। अच्छा, अब यदि जैसा कि मैंने कहा उगने में कितना समय लगा, इतना समय। अब यदि रोज आप मुट्ठी मुट्ठी भर देते रहते हैं, क्या आपने जितना अनाज उगाया, यदि आपने उगाया तो, या जितना आपके पास धन है उतना वो खर्च होता जाए, तो कितने दिन आपका अनाज चलेगा?
आप कहेंगे तो खत्म हो जाएगा, मुट्ठी मुट्ठी से ही खत्म हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, खत्म हो जाएगा। नई फसल बनने में देर लगती है और पुराना अनाज खत्म हो जाएगा। वैसे ही नया वीर्य बनने में देर लगती है। यदि आप रोज 3-3, 4-4 बार वीर्य बहाते, वो आपका बीज है। और यदि कोई आपसे कहता है कि रोज बनता है, इसको मैं आपको बता दूं, यदि रोज बनेगा ना तो सब्जी जैसा कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि वो कमजोर ही रहेगा। मित्रों, जो चीज जितनी जल्दी बन के तैयार हो जाती है उतनी ही वो कमजोर भी होती है, और जितना लंबा समय लेती है उतनी वो मजबूत भी होती है। और आप बोलेंगे इतना लंबा समय लगता है? जी हाँ, ये बीज बनने की प्रक्रिया है। रक्त नहीं बनना है, रस नहीं बनना है, ये बीज बनने की प्रक्रिया और मनुष्य के बीज बनने की प्रक्रिया है। और वीर्य कैसे बनता है, हमारी प्लेलिस्ट है वीर धातुरोग, उसमें हमने वीर्य बाजार में नहीं बिकता एक वीडियो दिया, आप देख लीजिए, आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो मित्रों, यदि आप इस क्रिया को ऐसे करते हैं तो आप कितने कमजोर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको अपने आप को मजबूत बनाना है तो आप क्या करेंगे? फसल उगाएंगे, उसको उपयोग तो करेंगे लेकिन उसको बर्बाद नहीं करेंगे। बाकी फसल आप संभाल के रखेंगे। यदि आप फसल को धन मानते हैं तो हाँ, नहीं तो उसको बेच के पैसा ले लेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, जो आपको सही लगता है। क्योंकि पहले हमारा धन जो है वो अनाज ही हुआ करता था, ऐसी चीजें ही धन हुआ करती थी, तो उसको लोग इकट्ठा करके रखते थे, संभाल के रखते थे। तो मित्रों, मैं कहना क्या चाहती हूँ, इसके आगे एक बात और बताऊं इसी विषय पे। यदि कोई आपसे कहे कि अपनी फसल मेरे खेत में उगा लो, क्या आप उगाने को तैयार हो जाएंगे? सामान्यतः नहीं। पर हाँ, यदि कोई कहता है मेरे पास बीज नहीं है, मुझे थोड़ा सा बीज दे दो, मुझे अपने खेत में डालना है, शायद आप तैयार भी हो जाएं। इसे वीर्यदान कहा जाता है। पर वीर्यदान की मात्रा वीर्य बहाने जितनी नहीं होती। वीर्यदान करना अपराध नहीं है, अच्छी बात है। पर यदि मजबूत वीर्य है तो दान करने में कोई आपत्ति नहीं है। पर यदि वो कमजोर है तो क्या उसके दान का लाभ है? नहीं है। तो कोई आप अपने आप किसी के खेत में जाके अपना बीज नहीं डाल सकते। तो वैसे यदि आप किसी पराई स्त्री से संसर्ग करते हैं तो वो वही क्रिया होती है कि दूसरे के खेत में अपना बीज आरोपित करना। क्या वो बीज आपके अधिकार का है? नहीं है। उसका फल आपको मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। तो परिणाम क्या है? परिणाम आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बात शुरुआत में इसीलिए कही थी, यदि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी। आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, आप भ्रम में नहीं रहेंगे। अब मित्रों, मैं मनुष्य की बात करूं, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल हमारी सरकारें बहुत सारे कार्यक्रम चला रही हैं, योजनाएं चला रही हैं किसानों के लिए कि भाई बीज बचाया जाए, ये बीज ऐसे बचाया जाए, वो बीज वैसे बचाया जाए। पर मित्रों, मनुष्य जिसके लिए सारे बीज बचाने की प्रक्रिया चल रही है, उसका बीज कैसे बचे, उसका बीज कैसे उन्नत हो, उसका बीज कैसे स्वस्थ हो, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। और क्यों नहीं कर रहा है? और जो विचार कर रहे हैं ना, वो विश्व स्तर पर काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि मनुष्य अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। और जब तक मनुष्य अपने आप को नहीं संभालेगा, उसका बीज उन्नत कैसे होगा, उसका बीज मजबूत कैसे होगा? क्योंकि आपके रक्त से, आपके रस से बच्चा नहीं बनता, हाँ, वीर्य से बच्चा बनता है। इसलिए वो मनुष्य का बीज होता है, ना कि रस और रक्त और मांस और मज्जा। उससे बच्चा नहीं बनता। बीज उसी को कहा जाता है जिससे वो अपने जैसे नयों को जन्म दे सके। तो यदि एक गेहूं का बीज बोया जाता है तो अपने जैसे गेहूंों को जन्म दे पाता है। वैसे ही मनुष्य है मित्रों। पर यदि आप इतनी सी बात को समझ लेते हैं, यहाँ बहुत सी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। इसीलिए मैंने आपको आरंभ में कहा था, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप अपने आप को बर्बाद नहीं करेंगे, आप उससे अपने आप को बचा सकते हैं। पर अब आपका एक और प्रश्न है कि हमने तो अपने आप को बर्बाद कर लिया, अब क्या करें? क्योंकि ये अधिकांश लोग कर चुके हैं। क्योंकि मेरे पास जो कॉल आते हैं, जो फ़ोन आते हैं, जो मैसेज आते हैं,
8-8 साल की उम्र से लोग ये काम कर रहे हैं। तो अब आपको जब पता चल गया है ना, तो आपको क्या करना चाहिए? अब आपको अपने बीज को मजबूत बनाना है। मजबूत बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ प्रक्रियाएं हैं, कुछ नियंत्रण हैं जो आपको अपने ऊपर करने होंगे। अब आप बोलेंगे हमने आपके निर्देशों का भी पालन किया, हम हस्तमैथुन नहीं करते, पर 3-4 दिन में वीर्य निकल जाता है, किसी का 10 दिन में, किसी का 15 दिन में नाइटफॉल हो जाता है, क्या करें? मित्रों, आपने इतने सालों से जो प्रक्रिया की है, आपको क्या लगता है 1-2 दिन, 1-2 महीने में आपकी वो सारी आदतें निकल जाएंगी? या आपकी नसों को जो आदतें पड़ गई हैं वो आप उससे छुटकारा पा लेंगे? नहीं पा सकते, क्योंकि आदतें पड़ती हैं और शरीर को एक आदत पड़ जाती है कि उसको पता है इतने दिन ही मुझे रखना, उसके बाद निकाल देना है। वो मजबूत नहीं है, वो कमजोर है। तो यदि मेरा गोडाउन छोटा सा है तो मैं उसमें थोड़ा ही सामान रख सकती हूँ, और मेरी गोडाउन की कैपेसिटी कैसी है, यदि उसमें सीडन और कमजोर है तो उसमें सामान ज्यादा दिन तक सुरक्षित रह ही नहीं सकता। तो मुझे क्या करना होगा? अपने गोडाउन को मजबूत बनाना होगा, अपने गोडाउन की कैपेसिटी बढ़ानी होगी। वो कैसे बढ़ेगी? यदि आप हमारे निर्देशों का पालन करें तो उसकी कैपेसिटी बहुत जल्दी बढ़ेगी। पर जितने साल आपने अपने आप को धोया है, अपने बीज को बहाया है, उतने महीने तो दीजिए सारे नियम पालन और प्राणायाम व्यायाम के साथ। मित्रों, कठिन चीज नहीं है, पर हाँ, यदि अपने आप को बचाना है, अपने आप को सही दिशा में ले जाना है, तो कुछ बातें अनिवार्य होती हैं और हमें करनी ही पड़ेंगी। यदि हम नहीं करेंगे तो हमारे दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, क्योंकि आपको मजबूत बनना है। यदि आपने अपने आप को कमजोर बनाया था ना, तो मजबूत भी आपको ही बनना पड़ेगा। आप बोलेंगे मन नहीं मानता, मन को बताइए कि आपका भविष्य क्या है, मन को समझाइए कि भाई तू यदि इस तरह चलेगा तो क्या होने वाला। आप तय करिए, आपको मन की माननी जरूरी है, क्या आपका आगे बढ़ना जरूरी है, आपके जीवन में क्या जरूरी है। और मन नहीं मानता, इस विषय पर हमारी पूरी प्लेलिस्ट है धातु रोग, कि आप कैसे अपने आप को कुछ चीजों से बाहर निकाल सकें। हमने विस्तार से सारी बातें बताई हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक आपको दे देंगे, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, आसानी हो जाए। और उसके आगे सारे लिंक और भी हैं जो आपको पालन करें। मित्रों, जितने साल से आप रोगी हैं, क्या उतने महीने आप नहीं दे सकते अपने आप को ठीक करने के लिए? और क्या उतने घंटे आप नहीं दे सकते हमारे वीडियो देखने के लिए? क्योंकि उतने घंटे आपको अपनी आदतों में कहाँ आपने क्या क्या गलतियां की हैं उसको समझने में लगेगा। जब उन गलतियों को समझेंगे, हाँ आपसे ये गलती हो गई, हमसे खान पान में ये गलती हुई, हमें नाक में तेल डालना चाहिए, हमें ऐसे पानी पीना चाहिए, हम तो ऐसे पानी पीते थे, हमें यही खाना चाहिए, हम तो ये सब कचरा खा रहे थे। उसके बाद हमें ऐसे बैठना चाहिए, हम तो ऐसे ही बैठ रहे थे। अच्छा, हमें ऐसे जीना चाहिए, हम ऐसे जी रहे थे। ये सारी बातें 1 बाय 1 आपके सामने क्लियर होती चली जाएंगी। और क्यों करना, वो भी सारी बातें आपको पता चलेंगी। बहुत सी नई चीजें आपको जानने को मिलेगी। आपके प्रश्न आएंगे, ये वीडियो मैं क्यों देखूं? पर देखिए, क्योंकि उसमें भी समाधान है आपके लिए। अपने इसमें मेरी समस्या नहीं बताइए, पर उस समस्या के समाधान के लिए सारी वीडियो हैं। क्योंकि हर वीडियो में आप हर बात नहीं बता सकते कि भाई ये इस पे काम करेगा, इस पे काम करेगा, इस पे काम करेगा। ये रोग इतने सारे हैं, हर रोग को हम नहीं गिनवा सकते। यदि हर रोग को गिनवाने जाएं तो आपके फिर वही प्रश्न आते हैं कि एक आध रोग छूट गया, हमारे इस रोग पे काम करेगा। इसलिए हम रोग नहीं गिनवाते हर वीडियो में। पर हाँ, नियम पालन, प्राणायाम और व्यायाम करने से रोग ठीक होता है, ये निश्चित है। क्योंकि उससे आपकी गलतियां सुधरने लग जाती हैं। और जब गलतियां सुधारने के साथ आप प्राणायाम और व्यायाम करते हैं तो आपका शरीर मजबूत, बलवान और शक्तिवान बनता है। और वहां से आपके शरीर के सारे विकार अपने आप समाप्त होने लग जाते हैं। और जैसे जैसे आप मजबूत बनते जाएंगे, आपके गोडाउन की कैपेसिटी, यानी कि आप गोडाउन में किसको करें आप समझ रहे हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और साथ ही वो मजबूत होता जाएगा, बलवान बनता जाएगा। तो ये कुछ विषय मैंने आपके सामने रखे। और हाँ, यदि आप इसको और मजबूती से आगे बढ़ना चाहते हैं तो कम से कम जींस पहनना छोड़ दीजिए। क्योंकि ईश्वर ने अंडकोश बाहर क्यों बनाया है? उसका कारण उसको हवा लग सके, उसमें ज़्यादा गर्मी ना हो। गर्मी होने से भी ये समस्या हो जाती है। तो यदि अंडकोश बाहर बनाया, उसका एक बड़ा कारण है कि उसको हवा लग सके। बाकी सारे अंग आपके अंदर हैं,
पर ये बाहर इसीलिए है ताकि ये ठंडा रह सके। पर जब आप जींस पहनते हैं, कड़े अंडर गारमेंट्स पहनते हैं, लंगोट अलग विषय, क्योंकि लंगोट का कपड़ा पतला होता है। जब आप ये टाइट कपड़े पहनते हैं तो इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है आपके अंगों पर। तो टाइट कपड़े पहनना बंद कर दीजिए, जिससे आपको और सुविधा रहे। लंगोट अवश्य पहनिए, पर बाकी जो जींस पहनते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं, उसको कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ मत पहनिए। तो मित्रों, हमने इस वीडियो में आपको, आशा है कि आपके जो प्रश्न थे, आपके जो बहुत सारे प्रश्न थे, आपके जो भ्रम थे, उनको दूर करने का पूरा प्रयास किया है। और फिर भी कोई प्रश्न बच जाता है तो टिप्पणी वीडियो पर करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी प्रश्न करिए। और मित्रों, ये समस्या आपके बहुत से मित्रों की है। यदि आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे, आशा है सबकी समस्याओं के समाधान सबको मिलेंगे। और जो भ्रम है, जो लोग आपके डॉक्टर्स आपके दिमाग में फैला देते हैं, उन सब से आप छुटकारा पा पाएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।